अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने इसका लेक्चर नंबर 1 किया था पेन मैनेजमेंट का। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ना वो सेकंड लेक्चर करना है। आगे हमने कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, इसकी मैनेजमेंट देखी थी, पेन जो है वो किस तरह से हम जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं और किस किस तरह की पेन जो है ना वो हमारी बॉडी में हो सकती है। आज हमने जो है ना वो देखना है कि पेन की कितनी टाइप्स होती हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ पेन। सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का। तो उसमें हमने देखना है कि पेन जो है ना वो किस किस किस्म की हो सकती हैं। तो सबसे पहले है एक्यूट, क्रोनिक, नोसेटिव, न्यूरोपैथिक। ये 4 तरह की पेन जो है ना वो हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट आगे हम वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ पेन, यानी पेन है क्या है कि जिसकी हमने जो है ना वो ट्रीटमेंट करना है। तो वो कह रहे हैं कि पेन ऑकर्स व्हेन समथिंग हर्ट, अगर आपको कोई हर्ट करता है, कॉजिंग एन अनकम्फर्टेबल, आप अनकम्फर्टेबल हैं, अनप्लेजेंट फीलिंग पे आप फील कर रहे हैं। तो वो कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ पेन ऑफन मीन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी जब हमें पेन वगैरह हो रही होती है ना तो हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि हमारी बॉडी में कोई मसला है, कुछ रॉन्ग है। ठीक है। द बेस्ट जज ऑफ योर पेन इज़ यू, आपका दर्द जो है वो आप ही महसूस कर सकते हैं, आप इसके बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। इवन कि डॉक्टर भी जो है ना वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि पेशेंट की पेन की जो सेवेरिटी है वो कितनी है, यानी किस कदर उसको पेन हो रही है। ठीक है। तो इसके बेस्ट जज जो है ना वो इंसान खुद ही होता है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि एक्यूट वर्सेस क्रोनिक पेन, यानी एक्यूट पेन कौन सी होती हैं और क्रोनिक पेन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है एक्यूट। एक्यूट पेन यूजुअली कम ऑन सडनली एंड कॉज बाय समथिंग स्पेसिफिक, इट इज़ शार्प इन क्वाइटली। एक्यूट पेन यूजुअली डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ। अब इसके कहने का मतलब ये है कि एक्यूट पेन ऐसी पेन होती हैं जो हमें सडनली हो जाती हैं। ठीक है। और जो लॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं। हम कोई पेन किलर ले लेते हैं, कोई मेडिकेशन ले लेते हैं, कोई टैबलेट वगैरह हम यूज़ कर देते हैं पेन की, तो वो पेन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब वो पेन कौन कौन सी होती है। सर्जरी अगर किसी पेशेंट का सिजेरियन हुआ है, लाइक फीमेल पेशेंट, प्रेग्नेंट पेशेंट थी तो उसका सिजेरियन हुआ है, तो उसको पेन तो होगी लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी, वो टेम्परेरी होगी, वो मेडिकेशन के साथ ठीक हो जाएगी। ब्रोकन बोन्स, अगर किसी की जिस्म की कोई हड्डी वगैरह टूट गई है तो वो भी पेन उसको परमानेंट नहीं रहेगी, एक अरसा के लिए नहीं रहेगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी। फिर वह पेन जो है ना वो मेडिकेशन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू वो ख़त्म हो जाएगी। डेंटल वर्क हो सकता है, बर्न और कट, अगर किसी का जिस्म जल गया है, कट वगैरह लग गया है। लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, यानी लेबर मतलब डिलीवरी वगैरह की पेन, और चाइल्ड बर्थ की जो पेन है वो भी। ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक पेन। स्टूडेंट्स, क्रोनिक पेन का मतलब ये होता है कि ये ऐसी पेन होती है दैट इज़ ऑन गोइंग एंड यूजली लास्ट लॉन्गर दैन 6 मंथ, यानी 6 महीनों से ज़्यादा ऐसी पेन जो काफ़ी अरसा से चल रही हो। ठीक है। तो उस पेन को हम जो क्या बोलते हैं, क्रोनिक पेन। दिस टाइप ऑफ पेन कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर द इंजरी। अब ये पेन जो है ना वो इंजरी के बाद भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है। यानी ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि और इलनेस दैट कॉज दैट हील्ड और गॉन अवे, यानी इससे मज़ीद जो है ना वो बीमारियां भी लगती हैं और आगे आगे ये चलती जाती है। अब इसमें हेडेक हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, नर्व पेन, बैक पेन, फाइब्रोइड वगैरह, इस तरह की जो है ना वो बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको जो है अपना अपने नोट्स पे नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेन मैनेजमेंट, यानी पीछे हमने पढ़ा था कि पेन्स जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, किस किस टाइप की पेन होती है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि पेन अगर इस टाइप की है तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो किस किस टाइप की हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि एट होम रेमेडीज़, यानी कोई पेन वगैरह में हुई है तो हमने जो है ना वो कोशिश की है कि हम इसको घर में ही ठीक कर लें, होम रेमेडीज़ यूज़ करके।
नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड थेरेपी, यानी किसी डॉक्टर के साथ आप बाकायदा मशवरा करते हैं, आप थेरेपी लेते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। स्टिमुलेशन, उस पेन इंजेक्शन एंड स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि आप पेन रिड्यूस की मेडिकेशन वगैरह यूज़ करते हैं। इस कदर पेन है को आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, मेडिकेशन वगैरह आप यूज़ करते हैं। यानी ये इस टाइप की अगर कोई पेन जिस्म में होती है तो इस टाइप की हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम कोशिश करें कि घर में थोड़ा बहुत हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो रही है तो डॉक्टर से हम जो है ना वो काउंसलिंग वगैरह करें, थेरेपी करें, एक्सरसाइज वगैरह करें अगर बॉडी में कहीं पेन है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट, यानी पेन को अगर हम मैनेज करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अब वो इसमें वो ये कह रहा है कि हेल्प यू फील बेटर फिज़िकली एंड मेंटली, यानी जब पेन की मैनेजमेंट हो जाती है तो आप फिज़िकली भी अपने आप को बेटर फील करते हैं और मेंटली भी आप रिलैक्स हो जाते हैं। डिस्कम्फर्ट जो आपकी बॉडी में हो रहती है, आप स्ट्रेस में जो होते हैं वो आपका जो है ना वो दूर हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है पेन की मैनेजमेंट से। डेफ़िनेटली अगर जिस्म में दर्द वगैरह है तो इंसान वैसे ही बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, लेकिन अगर उसी दर्द की हम मेडिकेशन यूज़ कर लेते हैं, हम पेन किलर वगैरह ले लेते हैं तो हम जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए उसने कहा है कि आप फिज़िकली एंड मेंटली आप जो है ना वो बेटर फील करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि यू मे बी एबल टू रिड्यूस पेन, आप खुद भी अपनी पेन को रिड्यूस यानी कम करने के काबिल हैं, और लर्न टू रिस्पॉन्ड टू इट इन अ डिफरेंट वे, और इसको कम करने के आप डिफरेंट तरीके जो हैं वो सीख सकते हैं, तो डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। पीपल विद क्रॉनिक पेन इंजॉय अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद अ पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम, अगर एक पेशेंट जो है वो उसको कोई पेन वगैरह है, ठीक है, तो वो जो है ना वो क्रोनिक पेन है, काफ़ी अरसा से है, एक ज़िंदगी का हिस्सा ही उसका गुजर गया कि वो इस दर्द में था, इस पेन में था, तो वो क्या करता है कि वो अगर पेन की मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू कर देता है, यानी प्रॉपर मेडिकेशन लेता है, अपना इलाज वगैरह करवाता है, ठीक है, तो वो पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, होपफुली आपको जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। आज जो था वो है इसकी हमने टाइप्स देखी है पेन मैनेजमेंट की, पेन कितने टाइप्स की होती है, पेन होती क्या है, व्हाट इज़ पेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता होता है। और एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है ना वो आप लाजमी नोट डाउन भी करिएगा और याद भी करिएगा। कितने टाइप्स की पेन मैनेजमेंट होती है ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता होता है, और इसके बेनिफिट जो है वो भी आ जाते होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, होपफुली आपको जो है वो लेक्चर समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।